This is one of the interesting subjects. See, first of all, ना, what do you mean by the business finance? पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। अगर मैं हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया अभी, व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, आप लोग क्या आंसर लिख कर आओगे? हमसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? हम लोग यहाँ पे ना कहीं कुछ पढ़ने नहीं जा रहे, अब हम लोग सिर्फ राइटिंग स्किल्स समझने जा रहे हैं कि अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें बिजनेस भी आता है, फाइनेंस भी आता है, लेकिन लिखना नहीं आता। पता है हमें क्या होता है, वो पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ है, वो पैसे जिससे हम बिजनेस को रन करेंगे, वही क्या है, हमारा बिजनेस फाइनेंस है। ज़्यादा हो गया तब भी पंगा है, कम हो गया तब भी पंगा है, दोनों चीज़ें में प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग की। जो समझ आ रहा है उसको लिखते जाना है। पहले तो यही बात समझ आ रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है। इसका कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, एक इंडिविजुअल मीनिंग है बिजनेस की भी और फाइनेंस की भी, दोनों की अलग अलग मीनिंग और दोनों को एक साथ डाल दी गई। इसका मतलब दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। तो पहली हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ रहा है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। लिखने के नंबर मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, राइट? लिखने के, राइटिंग स्किल्स के नंबर मिलते हैं। तो पहले तो लिखना सीखते हैं, क्या टॉपिक है पता नहीं, लिखना सीखते हैं, अपनी ना थोड़े से थिंकिंग को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे लिखना एक्सप्लोर करते हैं। आपने कहा मेरा ब्रदर खेल रहा है, माई ब्रदर इज प्लेइंग। अब इसको आपने एक्सटेंड करना है सेंटेंस को, तो कैसे एक्सटेंड करोगे? आई हैव अ ब्रदर, फिर आगे को तो आई हैव अ यंगर ब्रदर हु इज प्लेइंग सिंस मॉर्निंग द ग्राउंड विद हिज फ्रेंड्स। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। आपने सिर्फ बताना मेरा भाई खेल रहा है, अब आपने उसको एलोबरेटिव फॉर्म में बताना है कैसे खेल रहा है। आपने क्या बताना है? ही इज प्लेइंग। अब इतने से सेंटेंस को, तीन वर्ड के सेंटेंस को हम लोग एलोबरेट कैसे करेंगे? आई हैव अ यंगर ब्रदर, आई हैव अ यंगर ब्रदर, हिज नेम इज सागर, ही इज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड। फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है। कब से खेल रहा है? कुल 2 घंटे से खेल रहा है, फॉर 2 आवर्स। सेंटेंस क्या था? तीन वर्ड का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने वर्ड्स का बना दिया हमने? तीन ही वर्ड का था। आपसे किसी ने नहीं पूछा आपका भाई छोटा है कि बड़ा है, आपसे किसी ने नहीं पूछा उसका नाम क्या है, आपसे किसी ने नहीं पूछा वो खेल क्या रहा है, किसी ने नहीं पूछा वो किसके साथ खेल रहा है और कहाँ खेल रहा है, तो लिखा ही नहीं इन द ग्राउंड। 4 वर्ड्स और बढ़ा दो। तो ये यूनिवर्सिटी कहती है हमें लिखावट चाहिए और लॉजिकल लिखावट चाहिए। तो यहाँ पे बोल दिया गया बिजनेस फाइनेंस क्या है, तो अभी हम लोग कहते हैं बिजनेस फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स इट। नो, हमें तो लिख कर दिखाना है ना, उनको प्रेजेंटेशन देनी, समझाना है। लिखते टाइम हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम ना किसी को समझाने जा रहे हैं। एग्जामिनर जब पढ़ता है उसको पता होना चाहिए वो क्या बताना क्या चाह रहे हो आप। फिर हम कहते हैं हमें मार्क्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हमें लिखना नहीं आता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लिखना। लिखना ही नहीं आएगा तो ऑब्वियसली मार्क्स कहाँ से वो एक फ्री में नंबर तो मिलते नहीं है यार। तो यहाँ पे हमसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या? व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस। तो हमने क्या किया, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। मेरी कैपेसिटी नहीं, पेशेंस नहीं करने का। तो ये क्या है, पहला व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, तो पहला क्या आ गया, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बिजनेस एंड फाइनेंस। बोले ठीक है। तो आपने एक स्टेटमेंट लिख दिया बिजनेस एंड फाइनेंस, बोले ठीक है, एक स्टेटमेंट हमारा हो चुका। फिर कहते हैं
बिजनेस स्टैंड्स फॉर, अब आगे क्या कर लेंगे, बिजनेस स्टैंड्स फॉर। उन्होंने पूछा नहीं है बिजनेस क्या होता है, लेकिन बिजनेस क्या होता है ये आप बता दो। इट्स अ रेगुलर एक्टिविटी विच इज डन फॉर क्रिएटिंग द यूटिलिटीज। इसमें रिस्क होता है, हम प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, रेगुलर मैनर में काम करते हैं, वही क्या होता है, बिजनेस। फिर बोले अच्छा फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस में, finance is the lifeblood of any organization. Without finance no organization can run smoothly. For the sake of the smoothness, for the sake of the growth and the survival, we require sufficient finance in an organization. Is it or not? We require the finance in an organization to make it run smoothly. That's it. उसके बाद बोले कि अच्छा ठीक है, ये तो हो गया बिजनेस फाइनेंस का एक और। अब यहाँ पे हम कहेंगे फाइनेंस के कुछ सोर्सेज होते हैं। कितने सोर्सेज होते हैं, दो। दो सोर्सेज हैं फाइनेंस के। कौन कौन से दो सोर्सेज हैं फाइनेंस के? एक है अपना पैसा, खुद का पैसा, और दूसरा कौन सा पैसा है, बोरोड पैसा, बोरो कर लो पैसा। राइट। अब बोले इसको सिस्टमैटिक वे में आप कैसे लिखोगे, राइटिंग स्किल्स की बात करो, इसको सिस्टमैटिक वे में कैसे लिखोगे, चलो लिख के बताओ कैसे लिखोगे सिस्टमैटिक वे। अब अगर हमें बोल दिया गया क्या ये लाइव ब्लड है, तो आप लोग इसका आंसर राइटिंग में क्या करोगे, क्या लिखोगे? यस, फाइनेंस इज द lifeblood of an organization. It depends on the organization to organization that how much finance it requires. किस पर based organization to organization? It depends on the nature and the size of the business. ये किस पर डिपेंड करता है? It depends on the nature and size of the business. बिजनेस के साइज पर डिपेंड करता है ना कि आपको कितना पैसा चाहिए। नेचर पर डिपेंड करता है ना, मेरे को मोची की दुकान खोलनी है कि मोची का शोरूम खोलना है। यू वियर द फुटवेयर ऑफ मोची एंड मोची इज कॉल्ड द कॉबलर एज वेल। अगर मुझे कॉबलर बनना है, मोची बनना है, तो मैं 2,000 लेकर के बैठ जाऊंगी कॉर्नर पे। लेकिन अगर मोची का शोरूम खोले तो 2 लाख रुपए नहीं, 20 लाख रुपए भी कम है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि नेचर क्या है बिजनेस का, साइज क्या है बिजनेस का, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। और फाइनेंस का मैनेजमेंट चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हो आप लोग, तो मैनेज कैसे करना है, पैसे सबके पास है, उसको पैसे से पैसे बनाने की कला जो होती है, दैट इज नोन एज अ फाइनेंशियल मैनेज। टू मैनेज द फाइनेंस, कहाँ से पैसा हम लाएं कि सस्ता और अच्छा पैसा हो। अब सस्ता और अच्छा पैसा कैसे होता है, कोई बताएगा मुझे? अभी तक आप लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग सिर्फ कर रहे हो, अभी कोई आंसर नहीं लिखा है। अभी हम सिर्फ जानना चाहिए कॉम्बिनेशन है, फिर हम लोगों ने जाना अच्छा ये चीज़ें अलग अलग होती है, दो तरीके का पैसा होता है। ये चीज़ हो गई, द लाइव ब्लड होता है, ठीक है। बिना ब्लड के मैर बॉडी नहीं रन कर पाएगी, तो वैसे ही बिना जो फाइनेंस के कोई ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर। फिर हमसे कह रहा है व्हाट इज बिजनेस मैनेजमेंट कैसे करोगे, या फाइनेंस का मैनेजमेंट कैसे करोगे। तो पहले तो आप प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस कहाँ से आप लेकर आते हो। प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस पैसा लाते कहाँ से हो, सस्ता पैसा और रिस्की ना हो। सस्ता पैसा कौन सा है? जैसे कि मैंने अंशिका से लोन लिया 20 लाख रुपए, हो गए 20 लाख नहीं हुए? 20 लाख का लोन लिया और बोला कि 10% हम तुम्हें देंगे। कितना देंगे? 10%। अब मेरे पास पैसे हों चाहे ना हो, मैंने इनको देने ही देने हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमें पता है कि प्रॉफिट हम कमा लेंगे, तो हम 20 लाख रुपए उससे उधार लेंगे, मैडम जी 2 लाख लेंगे और साइड हो लेंगे। इसको सिर्फ किससे रिलेशन है? 2 लाख रुपए। बस हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसका कोई लेना देना।
अगर मैं सिर्फ 1 लाख रुपए कमा पा रही हूँ तो ये तो मेरा लॉस हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर मैं 10 लाख कमा रही हूँ तब मेरा फायदा है। क्यों? 8 लाख रुपए मेरे, 2 लाख रुपए इसके। अगर मैं 1 करोड़ कमा रही हूँ तब भी इसका 2 लाख से फायदा है। दैट्स इट। कितने भी जीरो बढ़ाते, जो अंशिका का रिलेशन सिर्फ किससे है? 2 लाख से। आपकी कोई इंटरफेरेंस नहीं, आपके बचे हुए पैसे में कोई भी इसकी हिस्सेदारी नहीं। इसका मतलब लोन लेने के दो रीजंस हुए। पहला, हम सिर्फ इसको कितना वापस करेंगे? 2 लैक्स। अगर 1 लाख था मेरे पास तो मेरा रिस्क बढ़ गया था, मुझे उधार लेकर इसको पैसे देने पड़ेंगे, मेरे ऊपर क्या चढ़ गया? रिस्क। मैंने पैसा नहीं कमाया तब भी मेरे ऊपर क्या है? रिस्क। तो रिस्की कैपिटल कौन सी है? लोन, बोरोड मनी। कौन सी? बोरोड मनी। बोरोड मनी कैसा पैसा है? रिस्की पैसा है। क्यों? पैसे नहीं है तब भी मैंने आपके अरेंज करके देने हैं। श्वेता मेरे साथ पैसे लगाकर बैठी है 10 लाख रुपए, ठीक है। अब हम इसको कह रहे हैं जीरो कमाया मैंने तो इसको पैसे देंगे क्या? ये तो मेरी मेंबर है। जीरो पैसा नहीं है तो पैसे देंगे। आपके घर में आइसक्रीम आती है, आपके कजन्स आए हुए हैं, पहले मम्मी आपको सर्व करके देगी कि कजन्स को? कजन्स को। लेकिन जितनी बच जाएगी सारी आपकी भी। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जीरो आइसक्रीम है, मिलेगी आपको? नहीं। लेकिन बच जाती है। जीरो लगाते जाएंगे, सारी हिस्सेदारी लगाई तो ये 10 लाख थी, करोड़ों में इसकी हिस्सेदारी किसकी आएगी? इसकी। तो इसके साथ मेरा रिस्क नहीं है। नहीं होगा तो हम नहीं देंगे, लेकिन हाँ, प्रॉफिट में शेयर ये हमसे लेगी। तो महंगा पैसा कौन सा है? इक्विटी महंगा है। इक्विटी मतलब ओनर्स फंड महंगा है, राइट। कॉस्ट किसकी ज्यादा आ रही है? इसकी, क्योंकि जितना ज्यादा हम कमाएंगे उतना ज्यादा हम इसको हिस्सा देंगे। तो कॉस्ट किसकी ज्यादा है? ओनर्स फंड की। लेकिन रिस्क किस में ज्यादा है? बोरोड। कुछ एलोबरेटिव समझ आ रहा है? तो अब यहाँ पे अगर आप अब आंसर लिखोगे तो आप आंसर कैसे लिखोगे? बिजनेस फाइनेंस इज द कॉम्बिनेशन, द टू वर्ड्स बिजनेस एंड द फाइनेंस. Business stands for a regular activity done to earn profit with bearing the risk. Whereas finance is the source of finance or the blood of an organization without which no business can run is for the growth of the business, for the survival of the business, it is very much required in a sufficient manner. Over capitalization is also not required, under capitalization is also not required. Sufficient fund must be there. And now the point come, what is finance management? Financial management is the management means what? It's an activity, it's an art of getting things done through others. Management is an art to getting the finance in a proper manner. From where are you procuring the finance? Where are you putting into the use? Procurement means कहाँ से लाओगे? Source of finance. There are two sources of finance: owners fund and your borrowed. Owners fund means shares and retained earnings. Shares and retained earning. What are the shares? Share is a part of the owners fund. What is retained earning? Retained earning वो पैसे जो रिटेन करके आपने रखा हुआ है, आपने वो पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहा जाता है, प्लॉइंग बैक ऑफ शेयर भी कहा जाता है, कि आपने जो पैसा कमाया उसको वापस से बिजनेस में लगा दिया है, राइट। अब बोले कि अब यहाँ पे रिस्क और बोरो का कर लेना। बोरोड कैपिटल कौन सी कैपिटल? विच हैज बीन बोरोड फ्रॉम द मार्केट, इट इज इंटरेस्ट पेइंग। यस, इंटरेस्ट पेइंग है, पैसे हो चाहे ना हो, देना है आपको, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, है चाहे नहीं, इट इज अ रिस्की कैपिटल। Whereas shares is not the risky capital but the costly capital, because जितना आप कमाओगे उतना आपको रिटर्न देना है। So that we can say financial management is one of the crucial management of an organization. Is this okay or not? This is required the writing skills. पहले इसको समझो, लिखना कैसे, अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करो, रीडिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करने के बाद साइड करके मन से लिखना शुरू। एक दिन इतना सा लिखोगे, राइट। 21 डे इतना ही लिखोगे, 22nd डे से वो पैराग्राफ इतना। दिस इज कॉल्ड द राइटिंग स्किल्स एंड हाउ टू राइट। कुछ वो कैब्स नहीं समझ आ रहे इसको क्या कह सकते, यू हैव द गूगल, सर्च ऑन दैट। एक बार वोकैबुलरी यूज के बार बार वो कैब यूज। पॉलिटिकल में एक वोकैबुलरी बहुत रेपिटेडली आती है, एक्सप्लॉइटेशन। तो एक्सप्लॉइटेशन, कई बार बच्चों ने पूछा मैम एक्सप्लॉइटेशन, मैंने कहा गूगल नहीं है तुम्हारे पास? है ना, लुक एट दैट। तो ऑब्वियसली गूगल कुछ और ही
लंबी चौड़ी बातें। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है किसी को बहुत एक्सेसिव लेवल में यूज कर लेना, एक्सप्लॉइट कर देना तरीके से। जैसे गंदी तरीके से बातचीत करना, बच्चों से जब बहुत गंदी तरीके से आप बात करते हो तो वो क्या करो, बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, इसको एक्सप्लॉइटेशन। अब मैंने एक बार डिस्कस कर दिया एक्सप्लॉइटेशन, दे नेवर फॉरगेट व्हाट इज एक्सप्लॉइटेशन। अब अगर कॉमर्स का वोकैबुलरी कहते हैं प्रोक्योरमेंट, बच्चे पूछते हैं प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना। नाउ प्रोक्योरमेंट 10 बार अगर यूज करोगे एक दिन में तो प्रोक्योरमेंट आपके दिमाग में आ गया। प्रोक्योर मतलब इकट्ठा करना, टू कलेक्ट। तो यहाँ पे एक एक वोकैबुलरी याद नहीं करनी है, हमें उन चीज़ों को रीड करके रिटेन करना है, रिटेंशन करना सीख कि कैसे रिटेन करना। लिखना किसी को नहीं आता, स्पेशली कॉमर्स वालों के साथ दिक्कत, क्योंकि 11th 12th में आप सिर्फ अकाउंट्स लगा रहे होते हो, लिख नहीं। बीकॉम में नंबर कम आने का सबसे बड़ा रीज़न एक होता है, थ्योरी को बहुत बड़ा हम इग्नोर कर देते हैं, पूरा साल भर सिर्फ अकाउंट्स के पीछे भागते हैं। ये भूल जाते हैं 100 नंबर का अगर अकाउंट्स है तो 500 नंबर की थ्योरी। हम किसके पीछे भाग रहे हैं? 100 नंबर के पीछे। 500 नंबर को क्या कर रखा है? इग्नोर। दैट इज वाई वी गेट इन 50। फिर बोलेंगे ऐसा हो रहा है, फिर वैसा हो रहा है, नहीं। कॉन्फिडेंस लूज तो फर्स्ट ईयर ने कर दिया, लेकिन पढ़ाई करने की स्ट्रैटेजी होती है ना, 12th तक की स्ट्रैटेजी इज वेरी डिफरेंट। लेकिन बीकॉम फर्स्ट ईयर में जैसी आपने एंट्री कर ली, स्ट्रैटेजी विल बी वेरी डिफरेंट। प्लेन पेपर में लिखना है, रीडिंग ज़्यादा ज़्यादा करनी है, लिखना है, सिर्फ राइटिंग स्किल्स पे फोकस करना है। और सबसे ईजी है बीकॉम फर्स्ट, लेकिन वी लॉस्ट बीकॉम फर्स्ट ईयर इज वेरी। और फिर सेकेंड ईयर में लगता है कि पहले ही खराब हो गया, लूज हो। फर्स्ट डे से इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस फाइनेंस, जस्ट हैव अ बुक विद यू एंड रीड प्रॉपरली और ट्राई टू राइट एक क्वेश्चन लिखना सिर्फ, व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस और द बिजनेस मैनेजमेंट, दैट्स इट।